जंगल का स्कूल और उल्लू की दानिशमंदी। एक दिन जंगल के बासियों पर तालीम याफ्ता होने का जुनून सवार हुआ। इस इनकलाबी सोच के पीछे जंगल के बुजुर्ग और दाना उल्लू साहब का हाथ था, जिन्होंने जानवरों को इल्म की रोशनी की तरफ माइल किया। उनकी कोशिशों से जानवर तालीम की अहमियत को समझने लगे और सबके दिलों में सीखने की जुस्तजू जाग उठी। एक दिन जंगल के तमाम जानवर एक बड़े मशवरे के लिए जुमा हुए ताकि इस ख्वाब को हकीकत में बदला जा सके। तवील गौर और फिक्र के बाद तय पाया कि जंगल में एक स्कूल कायम किया जाए। उल्लू साहब को इस इदारे का निगरान मुकर्रर किया गया, जबकि खरगोश, कौवा, गलहरी और बतख को निसाब तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। खरगोश ने दौड़ने, कौवे ने उड़ने, बतख ने तैराकी को निसाब का हिस्सा बनाने की सिफारिश की। गलहरी ने इसरार किया कि दरख्तों पर चढ़ने की महारत को भी शामिल किया जाए। तमाम तजावीज़ मंजूर हो गईं और फैसला किया गया कि स्कूल में हर जानवर तमाम मज़ामीन पढ़ेगा, चाहे वो इसकी फितरी सलाहियत से मेल खाते हों या नहीं। साल के इख्तिताम पर जब नताइज का ऐलान हुआ तो एक दिलचस्प मगर फकरंगेज सूरत हाल सामने आई। खरगोश ने दौड़ने में शानदार कारकर्दगी दिखाई, लेकिन तैराकी, उड़ान और दरख्तों पर चढ़ने में नाकाम रहा। कौवे और दीगर परिंदों ने उड़ने में कमाल हासिल किया, लेकिन जमीन पर दौड़ने और पानी में तैरने में सख्त दुश्वारी का सामना किया। गलहरी, जो दरख्तों पर चढ़ने में माहिर थी, उड़ने और तैरने में नाकाम रही। स्कूल की इंतजामिया इस बात पर तो मुतमईन थी कि तमाम जानवर तमाम मज़ामीन पढ़ रहे हैं, मगर नताइज ने इन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ये वाकई कामयाबी थी कि हर जानवर को एक ही सांचे में ढाला जाए? तब उल्लू साहब, जो न सिर्फ दाना बल्कि बसीरत के हामिल थे, गहरे तदब्बर के बाद बोले, मसला ये है कि हर मखलूक अपनी एक मुनफरिद खुदादाद सलाहियत के साथ पैदा होती है। ये मुमकिन नहीं कि हर फर्द से एक जैसे नताइज की तवक्को की जाए। तालीम का मकसद ये नहीं कि सबको एक ही तर्ज पर ढाला जाए, बल्कि ये है कि हर तालिब इल्म अपनी पोशीदा सलाहियत को पहचाने, उसे निखारे और अपनी फितरत के मुताबिक तरक्की करे। दर हकीकत तालीम शऊर, आगही और खुद शनासी का नाम है। ऐसा आईना जो इंसान को इसकी असल पहचान दिखाता है।